हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेलोसिटी एकेडमी। और आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और बहुत सारे चार्जेस हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इन सारे चीज़ों का आंसर हम जानेंगे इस लेक्चर में। और आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए, मैंने डेफिनेशन वैसे लिखवा दिया है, बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन से ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, अ चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड exert on any charge placed in it is called इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में नहीं आया, बस यहाँ ध्यान दो। एक चार्ज है, जैसे हम अभी तक तो हम लोग चार्जेस के बारे में इस चैप्टर में मेनली हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा। हमने चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है वो पढ़ा। बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उन लोगों के बीच में कितना फोर्स लगता है वो पढ़ा। अब ऐसा क्या होता है चार्जेस के आसपास कि ये फोर्स जनरेट करता है। भाई, हम ग्रेविटेशन में पढ़े हुए हैं। ग्रेविटेशन में कोई एक थिंग होता है, कोई एक मास होता है, वो क्या करता है, वो दूसरे पे क्या लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो उसके आसपास कुछ ना कुछ तो फील्ड बनाता होगा, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स होता होगा, तभी तो वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन 11th में हम लोग पढ़े। उसी तरह एक चार्ज भी क्या करता है, एक आसपास अपने क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। आसपास क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। ये आसपास जो फील्ड कंटिन्यूसली रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली फील्ड बनते रहते हैं। और इसी फील्ड के कारण, ड्यू टू इस फील्ड के कारण दूसरे चार्जेस पे क्या होता है, फोर्स लगता है। अब देखते हैं ये फील्ड कैसे बनता है। जैसे मान लो कि एक चार्ज है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या मैं इसे हटाऊं क्योंकि मुझे समझाना है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक प्लस चार्ज है, ठीक। अब ये चार्ज जो है, इस चार्ज का नाम हम Q दे देते हैं, ठीक है। इस चार्ज का नाम हम दे देते हैं Q। ये चार्ज कंटिन्यूअस क्या करता है, अपने आसपास सराउंडिंग में क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाता है। कंटिन्यूअस एक फील्ड ये चार्ज बनाता है, ठीक है। अब ये प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस हो, ये चार्ज आपस में बनाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं। अगर प्लस है तो जो आसपास का जो फील्ड है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये अपने इसमें ये अंदर से एक चार्ज, एक फील्ड निकलता है, ठीक है। एक क्या निकलता है, एक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। चार्ज अपने आसपास सराउंडिंग में, जैसे सपोज दैट कि ये चार्ज है, ये अपने आसपास के पूरे सराउंडिंग में क्या बना रहा है, एक फील्ड बना रहा है, ठीक। उसी तरह नेगेटिव चार्ज है, चार्ज तो दो प्रकार के होते हैं। उसी तरह नेगेटिव चार्ज है, ये भी आसपास के अपने एनवायरनमेंट में, स्पेस में क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब, कहने का मतलब है कि एक प्लस में होगा तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो रेडियली क्या निकलेंगे, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव होगा तो इसमें जो फील्ड होंगे वो रेडियली इनवर्ड होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। अच्छा, ये फील्ड एक्चुअल में क्या है, ये फील्ड जो है एक्चुअल में फोर्स है। अब ये फोर्स कब बनता है, जब हम किसी चार्ज को, कोई भी चार्ज इस फील्ड के अंदर हम क्या करें, प्लेस्ड कर दें, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे, तो वो देखते हैं कैसे। जैसे अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। एक टेस्ट चार्ज हम लेते हैं। सर टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड एकदम जीरो,
उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं। अगर कोई टेस्ट चार्ज के अलावा कोई नॉर्मल चार्ज अगर ले लें तो वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो एग्जैक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज में से कितना निकलेगा वो हम नहीं पता कर पाएंगे। तो सपोज दैट कि एक टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, उस टेस्ट चार्ज को हम Q0 बोलते हैं, ठीक। Q0 को हम इस P पॉइंट पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इस पॉइंट चार्ज बोल दो, टेस्ट चार्ज बोल दो, इसको आप कुछ भी यहां बोल सकते हो। होता ना टेस्ट ट्यूब, टेस्ट चीज, मतलब टेस्ट करने के लिए कोई चीज हम लोग लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, लैब में, उसी को हम लोग टेस्ट बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम लोग वही है। सपोज करो ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। Q0 एक टेस्ट चार्ज है और मैंने Q0 को एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक है। अब ये फील करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स फील कर रहा है। एक क्या फोर्स फील कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर E इज इक्वल टू F फोर्स बाई Q0। सर ये क्या लिख दिए, तो भाई ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाई मैग्नीट्यूड ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज या बाई टेस्ट चार्ज कर लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वैसे भी 0 है। हाँ, आप इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0, यानी Q0 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 और F बाई Q0, ये हमारा बन जाएगा जो फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सर वेक्टर क्यों लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन होता है। अच्छा, किसी भी चार्ज से, याद रखना बाबू, किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इनफाइनाइट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। बट हर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है खुद ब खुद अपना होता है। हर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी दूसरे डायरेक्शन से मैच नहीं होता है, या क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर एक डायरेक्शन होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगाई, ठीक है। अब इसी से अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ एक टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्पेस में, इस चार्ज के स्पेस में इसको क्या किया, प्लेस किया, पॉइंट P पे प्लेस किया। कौन सा चार्ज, Q0 को प्लेस किया। तो Q0 एक फोर्स फील कर रहा है। Q0 क्या फोर्स फील, Q0 एक फोर्स फील कर रहा है और उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी E बराबर F बाई Q0। आया बात समझ में। तो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक चार्ज के आसपास का जो स्पेस होता है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आया बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये अगर प्लस चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड बनेगा, और अगर माइनस है तो वो रेडियली क्या बनेगा, रेडियली इनवर्ड बनेगा। तो यही है सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो सपोज दैट कि एक प्लस चार्ज है, ये अपना एक फील्ड बना रहा है अपने स्पेस में। हमने क्या किया, हम एक टेस्ट चार्ज को लाए Q0 को, ठीक है। Q0 को मैंने प्लेस कर दिया पॉइंट P पे, ठीक।
पॉइंट पी पे प्लेस कर दिया, तो भाई अब इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग क्यू बोल देते हैं, इस चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं। अब हमको पता है कि फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम आर ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम जब देखेंगे क्या कि अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम फोर्स लगा देंगे, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बाई क्यू नॉट पता है, ठीक है। एफ की वैल्यू हमें कितनी है, एफ की वैल्यू यही ना हो जाएगी, एफ यानी फोर्स, इन लोगों पे फोर्स लगा, यानी फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। याद है कूलम्स लॉ, जब दो चार्जेस हैं उसके बीच में कुछ सेपरेशन है और कोई डिस्टेंस है, तो भाई फोर्स कितना होगा, फोर्स F बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। याद आया कूलम्स लॉ। तो भाई F की जगह पे हम ये प्लेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं, तो हम F की जगह पे Q इंटू क्यू नॉट अपॉन क्या लिख दें, आर स्क्वायर, और बाई क्यू नॉट लिख देते हैं इस F की जगह। अब क्यू नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें E की वैल्यू मिल जाएगी, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी E पे। जब कोई पॉइंट चार्ज हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्लस चार्ज को वैसे का वैसे रखा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और प्लस चार्ज में मैंने एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया। पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे, इस चार्ज की चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस पे R पे है, पॉइंट चार्ज पॉइंट P पे है, Q नॉट जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू है Q नॉट। अब हमको पता है जो फोर्स लग रहा है कूलम्स लॉ से, K इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, याद है K इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया कूलम्स लॉ से, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो यहाँ आर स्क्वायर लिख दिए। अब इन दोनों से तो हमने कूलम्स से फोर्स निकाल लिया, अब फोर्स की वैल्यू मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दी, तो E बराबर F पे रखा था ना मैंने, याद है, तो F पे मैंने क्या किया, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, बट बाई क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ है, ये क्यू नॉट ये है। अब इस क्यू नॉट ये क्यू नॉट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकली क्या, कितनी निकली, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो आपको पता ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब एक बात और, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया ये 1 बाई आर स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, यानी इधर अगर हम लोग E ले लेते हैं, इधर अगर हम लोग R ले लेते हैं, तो ग्राफ भी कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी आप जितना दूर जाएंगे, R की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। R की वैल्यू बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जितना आप दूर जाओगे आपको उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। आप जितना चार्ज के करीब जाओगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही, यानी डिस्टेंस घटाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहां डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां डिस्टेंस और बढ़ गया, फाइनली और बढ़ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डाउनफॉल होके यहाँ आ गया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का। इसको आप चाहें तो नोट कर लें,
अब हम पढ़ाने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट क्या होगा? तो भाई एसआई यूनिट तो बहुत आसान है, हम जानते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू होती है न्यूटन, क्यू नॉट की वैल्यू होती है कूलम, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ई की न्यूटन पर कूलम। आया बात समझ में? न्यूटन पर कूलम किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इस पे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो जैसे सोचिए, जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे चार्ज हैं। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, एक चार्ज है Qn। सब मिलके एक Q0 पे, एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि यहाँ सब मिलके एक Q0 पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इन सारे चार्जेस जो मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो Q0 की वैल्यू, Q0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि भाई ये सारे क्या हैं? प्लस चार्जेस हैं। ध्यान रखिएगा, सब क्या है? प्लस चार्जेस है। सपोज करो कि ये Q0 पे क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा, यहाँ एक फोर्स लगा E। ठीक है, Q2 भी Q0 पे एक फोर्स लगाया। ठीक है, Q3 भी एक फोर्स लगाया, किस पे? Q0 पे। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं EQ1। ठीक है, E1 इधर लिख देते हैं, E2 इधर लिख देते हैं, E3, और Q4 भी एक फोर्स लगाया। इधर लिख देते हैं E4, और एक Qn भी एक क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब हम आपसे पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मेरे को बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इधर ही सर क्यों बन रहा है? क्योंकि बाबू सब प्लस चार्ज। सब क्या है? सब प्लस चार्ज। ठीक, तो सब प्लस चार्ज है तो भाई रिपेल करेगा ना, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम आपसे पूछें कि आप मेरे को बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? ई नेट ऑन क्यू नॉट बराबर कितना? तो आप फिर वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद करो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने क्या बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स जो बहुत सारे मिलके एक चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? हम लोग उसका वेक्टर सम कर देते थे। तो सेम भाई यहाँ भी वही करना है आपको। सारे का इसका 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 और इसका सब मिलके इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है? आपको वेक्टर सम कर देना है। अब इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा और मतलब कर दिया होगा। एनसीईआरटी में क्या किया है देख लीजिए। एनसीईआरटी में वही किया है कि इसमें एनसीईआरटी ने E1, E2, E3, E4 की वैल्यू पुट कर दी है। तो आपको कैसे पुट करना है आइए देख लीजिए। तो E1 यहाँ है ना, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है R है ना, तो हम E की वैल्यू अभी इसके पहले वाले में क्या पढ़े थे? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, यही ना अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे उसका। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं Q नॉट है ना, Q1, एक मिनट इसको Q1 कर देता हूं, हाँ Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R स्क्वायर, KQ3 अपॉन R स्क्वायर। अब सबका डिस्टेंस वो R ही है,
ओके सबका डिस्टेंस आ रही है। आप अपने हिसाब से मान लो ये 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, 4, 5। एनसीईआरटी में यूनिट वेक्टर भी ले लिया है तो उसके ऊपर कैप लगा दिया होगा एनसीईआरटी में, तो इसमें कोई दिक्कत, वो डायरेक्शन शो करने वेक्टर फॉर्म में है दिखा रहा है तो वो डायरेक्शन करने के लिए बता रहा है। बट बात एक ही है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये k q4 अपॉन आर स्क्वायर डॉट 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 k qn अपॉन आर स्क्वायर, फिर बाद में उसने क्या किया, k और r स्क्वायर को क्या किया, कॉमन ले लिया और q1 q2 q2 और फिर एप्सिलॉन लगा के समेशन लगा के फॉर्मूला बना दिया। तो आप ये सिंपल नोट करो, उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट करो। अब इसके बाद फर्दर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, जब बहुत सारे चार्जेस हो। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम न्यूमेरिकल आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।